इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और अब हम चैन साहब को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को हमला करने का काफी मौका दे दिया। और इतना कहते ही चैन साहब ऊपर हवा में जाकर स्वॉर्ड इंटेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और साथ ही टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर काफी सारे स्लैश अटैक से हमला करता है। ब्रदर सू समझ जाता है कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ब्रदर वांग इसे रोक नहीं पाएगा। ब्रदर सू उसे जल्दी से वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन ब्रदर वांग वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इस वजह से ब्रदर वांग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो इस चीज को देखकर डीमन सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स चैन साहब से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे ब्रदर वांग को काफी ज्यादा घायल कर दिया। साथ ही वहां पर खड़ा एक और बंदा कहने लगता है कि ब्रदर वांग तो सिर्फ आप में इंटरेस्ट थे, इसलिए वो आपसे जान पहचान के लिए आपसे फाइट करना चाहते थे। तो इस पर चैन साहब उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा वीक हैं, क्योंकि अगर तुम सही देख पाते तो तुम्हें पता चल जाता कि पहले मैंने इसके किसी भी हमले का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तो इसने हद ही कर दी। इस वजह से मुझे अपनी हिफाजत करने के लिए इस पर मजबूरन अटैक करना पड़ा। वो बंदा चैन साहब से कहने लगता है कि तुम खुद को डीमन सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के बराबरी का समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और साथ ही तुमने हमारे ब्रदर वांग पर भी काफी सीरियसली अटैक किया, तो इस वजह से आज तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पर यान आगे आते हुए कहता है कि ब्रदर सू, मैं आपके लिए इस बंदे को हराऊंगा। आखिर आपको क्या जरूरत है इस बेकार बंदे से फाइट करने की। ये वान चैन साहब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये अटैक देखकर क्विंसी चैन साहब को संभल कर रहने के लिए कहती है। इस पर चैन साहब से कहता है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बंदा मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। और ये कहते ही चैन साहब उसके अटैक को अपने एक पावर पॉइंट से रोकने लगता है। तो इस अटैक को रोकने के बाद अब चैन साहब उसके ऊपर एक और पावर पंच से अटैक करता है। इस वजह से यांग उड़कर काफी दूर चला जाता है। इस पर चैन साहब कहता है कि इंपीरियल पावर और अनपैरेलल जीनियस होने के बावजूद भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस पर यांग कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए कितना काफी है और कितना नहीं ये तुम छोड़ो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो चैन साहब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ चैन साहब भी अपने ऑरा को एक्टिवेट करके एक पंच अटैक करता है। जब दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। इसके बाद हमें उन दोनों का कॉम्बैट फाइट दिखाया जाता है, पर वहाँ खड़े दो डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये बंदा तो यान के बराबरी का लग रहा है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ मिस जी एक बार नोटिस करती है कि जब चैन साहब उसके साथ सुप्रीम स्वॉर्ड स्पाथ पर लड़ रहा था तो इसकी पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन अब इसकी पावर इतनी कम कैसे हो गई। लेकिन हमें तो पता है कि चैन साहब ने अपनी पावर हाइड कर रखी है, जो कि सामने वाले पर्सन के हिसाब से कम या ज्यादा करते रहता है। अब वो दोनों जमीन पर आते ही क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लग जाते हैं। इस फाइट में यांगलिंग भी चैन साहब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चैन साहब की पावर ज्यादा होने की वजह से चैन साहब इसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। फाइट करते करते चैन साहब यांगलिंग के हेड पर एक जोरदार किक से अटैक करता है, जिससे यांगलिंग काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो इस सिचुएशन को देखकर हांसी चैन साहब के ऊपर पीछे से अटैक करता है, जिसे क्विंसी अपनी स्लैश अटैक से रोक लेती है। यह है कि पीछे से अटैक करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अब ब्रदर सू भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर क्विंसी के ऊपर एक पावर स्लैश से अटैक करता है। उसके इस अटैक को रोकने के लिए अब क्विंसी अपनी आइस मैजिक की पावर से एक स्लैश अटैक से उसके ऊपर अटैक करती है। तो इससे जब दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़की तो मास्टर सू के अटैक को भी रोक सकती है। इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि आखिर ये दोनों आए कहाँ से हैं। ब्रदर सू भी फाइट के लिए रेडी हो गया था और वो अपने लेजेंडरी अटैक को तैयार करने लगता है। स्वॉर्ड में आसपास से काफी तेज एनर्जी उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन में जाने लगती है, जिससे एक जॉइंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इस अटैक को देखकर क्विंसी थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो अपने एब्सोल्यूट जीरो आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक उस पर करती है। इसी के इस स्लैश अटैक ने ब्रदर सू के अटैक को तो रोक लिया था, लेकिन साथ खड़े उसके डिसाइपल्स और साथ ही क्विंसी को भी इससे काफी ज्यादा डैमेज होता है। इस डैमेज को इग्नोर करके क्विंसी अब दोबारा से खड़ी हो जाती है और उससे फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। तो देखकर मिस जी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरी मास्टर को भी यानी मेरी आंट को भी एक असिस्टेंट की जरूरत है, और अगर इसकी फाइट तियांजी से हुई तो ये इसे चुटकियों में हरा देगी, और साथ ही मेरी आंट को एक असिस्टेंट की भी जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ साथ क्विंसी को भी एक पावरफुल लेवल अप करने के लिए एक मास्टर मिल जाएगी। मिस जी कहती है
है कि क्विंसी डीमन सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के जीनियसेस में से सभी से काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ यांग और चैन साओ की फाइट अभी तक जारी थी। चैन साओ की नजर क्विंसी पर पड़ती है तो वो यांग पीछे धकेल कर जल्दी से क्विंसी के पास चला जाता है और क्विंसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।